कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चली है, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पुरानी फलबागों के जीर्णोद्धार के लिए उपलब्ध है अनुदान की सुविधा। तेलंगाना के मछली पालक झारखंड दौरे पर सीख रहे हैं केज कल्चर से मछली पालन। झींगे के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा नस्दार। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कई फलबाग ऐसे हैं जो वर्तमान में बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, जहां कोई फल उत्पादन नहीं किया जा रहा है। अगर फिर से इन्हें तैयार कर लिया जाए तो बड़ी मात्रा में फल उत्पादन हो सकेगा, जो किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा। इसी उद्देश्य को लेकर राज्य बागवानी मिशन ने अनुत्पादक फलबाग जीर्णोद्धार कार्यक्रम लागू किया है, जिसमें किसान पुरानी फलबागों के जीर्णोद्धार के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 50% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद और खम्मम जिले के 50 मछली पालक झारखंड दौरे पर हैं। ये मछली पालक झारखंड में केज कल्चर में किए जा रहे मछली उत्पादन की तकनीक सीख रहे हैं। इस क्रम में मछली पालकों के दल ने हटिया और चांडिल डैम के केज कल्चर का अवलोकन किया और इससे संबंध में स्थानीय मछली पालकों से बातचीत करके विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। इस दौरान तेलंगाना के तीनों जिलों के मछली पालकों के साथ संबंध जिला मत्स्य पदाधिकारी भी थे। आलू फसल को पाला से बचाने के कई उपाय अमल में लाए जा सकते हैं। जब ज्यादा ओस गिर रहा हो तो हल्की सिंचाई कर देना चाहिए या खेत के चारों कोनों पर रात को सूखी पत्तियां या घास जलाकर धुआं कर देना कारगर होता है। तो अभी किसान भाइयों को बताना चाहूँ कि चूँकि आलू का फसल अभी पीक पीरियड पे है, तो सभी किसान भाइयों अगर आलू लगा चुके हैं या नहीं लगाए हैं तो सबसे बड़ी, अगर जो किसान नहीं लगाए हो, बीज उपचार कर लें। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम की दवा आती है, 2 ग्राम का 1 लीटर पानी में घोल के, और उसको घोल बना के पानी में आधा घंटे डुबा दें बीज का आलू को, और आधा घंटे के बाद उसको निकाल के छाया में रख दें या सेम डे उसको बुआई कर दें, लगा दें, या अगले दिन उसको रोपाई कर दें। एक तो इससे आपको जब फसल खड़ा हो जाएगी तो आपको ठंड से बचा लेगी। जो किसान लत्तेदार सब्जी फसल झींगे की आगाज खेती करना चाहते हैं, वो दिसंबर से जनवरी तक बुआई का काम संपन्न कर दें। इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पूसा नस्दार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। राज्य के किसान सब्जी फसल झींगे की बुआई में प्रति हेक्टेयर 4 से 6 किलोग्राम बीज का उपयोग करें। प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं और उनके बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें। झींगे के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा नस्दार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी, स्वर्ण उपहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान मूंगफली से दाना निकालने के लिए मूंगफली थ्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र से हाथ से दाना निकालने की तुलना में 60% मजदूरी की बचत तथा 30% संचालन खर्च में बचत होती है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। अनुसंधानों से पता चला है कि फसलों के अवशेषों को खेत में जलाने से भूमि की उर्वरता कम होती है और वातावरण भी प्रदूषित होता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह है कि फसलों को खेत में जलाएं नहीं, बल्कि भूमि में ही मिला दें। ऐसा करने से भूमि की उर्वरता और जल धारण क्षमता बढ़ती है, जिससे उपज में बढ़ोतरी होती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 3800 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3400 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 6200 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 5700 रुपए से 5900 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3900 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9300 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3550 रुपए, आलू 1500 रुपए से 1700 रुपए और प्याज 1700 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। और अब किसान भाई बहनों, बारी है जानकारी की। तो जानकारी लेकर आए हैं हमारे मास्टर जी। बिल्कुल, हमारे किसान भाई जो है सब्जी की खेती अभी किए हुए हैं और इसकी जो है देखभाल जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर इसमें खाद होता है, पानी होती है, कीट प्रबंधन होता है। तो सब तरह की जो जानकारी हो तो यानी कि सब्जी फसलों की समसामयिक देखभाल। बिल्कुल, एकदम आप काफ़ी समझदार हो गई आप। आपके साथ रहेंगे। हाँ, तो किसान भाई अब आज जो हम जानकारी देंगे गोभी, टमाटर और बैगन की समसामयिक देखभाल कैसे करें, इसके लिए हमारे विशेषज्ञ जो है स्टूडियो में बैठे हैं और आपको सीधा वहीं ले चलेंगे। लेकिन जाने से पहले आपके पास में हमारा नंबर होना जरूरी है, और नंबर तो हमेशा बिल्कुल सही। तो किसान भाई बहनों, उठाइए अपना फोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800345651 और ये कॉल बिल्कुल मुफ्त है। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल, लाख रुपए की जानकारी मुफ्त में। तो देर नहीं करते हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। की हर बात हमारे साथ। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आलू, गोभी, बैगन और टमाटर में लगने वाले रोग और उनके निदान के विषय में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, जो कि ICAR पलांडू में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में लगने वाले जो तमाम रोग हैं उसके बारे अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कोई किसान भाई हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी खड़ी फसलें हैं, इस वक्त ठंड का मौसम है और अमूमन किसान भाइयों में ये धारणा होती है कि ठंड के मौसम में सब्जी फसलों में कम लगती है, इस तरह के जो रोग लगते हैं ये कम लगते हैं। तो इस वक्त जो खड़ी फसल है उनमें आमतौर पर
कौन कौन से रोग लग सकते हैं? जैसे एक एक कर हम लेते हैं। सबसे पहले हम आलू ही लेते हैं। आलू में किस तरह के रोग लग सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया गौतम जी। देखिए, हमारे किसान भाई जो है जाड़े के दिनों में सोचते हैं कि फसलों में बीमारियां तथा कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कम होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे ही जो है ठंडे स्टार्ट होती है, जाड़े का मौसम आता है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि आपके खेतों में दिखाई देने लगती हैं। अब रही बात आलू की बात, तो आलू में जो है, जो दिसंबर और जनवरी का महीना है, इस महीने में 2 प्रमुख बीमारियां आती हैं जो कि अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा के नाम से बहुत ही कॉमन तौर पे गांव में इसको जो है पाला बीमारी ही बोलते हैं। ये बीमारियां जो है आपके आलू के खेत में आती हैं। बिल्कुल। हाँ। तो ये जो रोग आपने बताया अगेती और पिछेती झुलसा है, आलू में जो लगता है, और कई बार हम अपने कार्यक्रमों में देखे हैं कि किसान भाई पूछते हैं आखिर लक्षण क्या है इसका? हाँ, देखिए, अगेती और पिछेती झुलसा का जो नाम ही है, देखिए, अगेती झुलसा, इसका मतलब ये पहले आता है जी, पिछेती झुलसा जो बाद में आता है जी। इस पर हम बात करें, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो 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 सर जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। हम बैंगन लगाए हैं, उसमें मतलब कीड़ा बहुत लगता है। उसमें मतलब क्या करने से मतलब उसमें मतलब कीड़ा नहीं लगेगा सर? उसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए कॉल किए हैं सर, गोड्डा से। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, बैगन एक ऐसी फसल है जिसमें फल और तना छेदक, ये बहुत ही कॉमन जो है एक कीट होता है जो कि आपकी फसलों में दिखाई पड़ता है। ये जो है इस फसल जो कीट है, इसको नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब आप नर्सरी डालते हैं तो उस समय आपको ध्यान में रखना होता है कि ऐसी जगह पे नर्सरी डालें और उस नर्सरी के चारों तरफ आप जो है मच्छरदानी से उसको कवर कर दीजिए। इसके जो कीट होते हैं वो नर्सरी से ही जो है आपके खेतों में पहुंचते हैं। बिल्कुल शुरुआती दौर में ही इसको देखना चाहिए। तो उस पौध जहाँ पे नर्सरी डालते हैं उसको जो है आप मच्छरदानी से कवर करके ही रखें। और जब आप खेत में ले जाएं, जब लगाते हैं आप, तो उस समय जब आप देखेंगे कि शुरू में एके दुके पौधे में जो है फल छेदक और तना छेदक दिखाई पड़ने लगते हैं, तो उस समय उन जो फल छेदक या तना छेदक जो भी संक्रमित भाग है उसको तोड़ के कहीं मिट्टी में दबा दें या नष्ट कर दें। हाँ, नष्ट कर दें। इसके बाद एक दवा है कोराजिन जी, जो कि 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो लाभ मिलेगा। आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो सर, नमस्ते सर। जौहर झारखंड। जौहर झारखंड, नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं सर? हमने अपने गमले में टमाटर का पेड़ लगाया है, तो वो टमाटर का पेड़ मतलब लंबा होता है लेकिन उसमें फल देता ही नहीं है सर, और उसमें लाही जैसा पिल्लू तो। बिल्कुल जी, बहुत ही देखिए एक कॉमन समस्या है जाड़े के दिनों में। ये कीट आप जो बता रहे हो लाही, ये जाड़े के दिनों में जनरली दिखाई पड़ता है। इसके लिए एक बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला एक कीटनाशक है जिसको हम लोग बोलते हैं रोगोर, जिसमें कि डाइमेथोएट होता है। इसको आप ले लें, 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। इसको छिड़काव कर देंगे तो ये लाही आपके जो है नष्ट हो जाएंगे और आपकी फसल जो है बिल्कुल अच्छी फसल होगी। हाँ। फिर लौटकर हम आते हैं, आलू की बात हम कर रहे थे। आपने बताया अगेती और पिछेती झुलसा। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, अगेती झुलसा अभी हम बता रहे थे कि नाम से इसे अगेती झुलसा जो पहले आता है, पिछेती जो बाद में आता है। डॉक्टर साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक और किसान भाई हमारे साथ फोन पर लाइन पर बने हुए। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार जी। हम रांची से बोल रहे हैं जी। वो आलू रोपा हुआ है हमारे खेत में, तो थोड़ा थोड़ा कीड़ा लग रहा है ऊपर पत्तियों में। बिल्कुल, इसी की चर्चा भी हम करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि जैसे आपने बताया कि आपका फसल जो है खड़ी है, उसकी पत्तियों में जो है कीड़े लगे हुए हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि जो है पत्तियों में कीड़े भी लगे होंगे, कुछ जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे धब्बे भी होंगे। ये जो कीड़े और बीमारियां भी साथ साथ उसमें लगती हैं, आप देखेंगे। तो यदि आपकी फसल में कीड़े लगे हुए हैं तो आप जो है डाइमेथोएट, जो कि रोगोर के नाम से दवा आती है, 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर लें
तो आपकी जो कीड़े की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगेती और पिछेती झुलसा के जो लक्षण होते हैं अमूमन वो क्या किस तरह से किसान भाई समझेंगे कि उनके खेत में अगेती और पिछेती झुलसा लग गया है? लेकिन पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो ए चाचा कोनो पूछे होगा। हेलो हेलो। अरे हमका नहीं जाना सीखा। लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो हाँ पाया। सर, हम पूछना चाहते हैं कि जो हम लोग गोभी लगाते हैं उसमें जो माने फरवरी मार्च में बड़ा बड़ा मोटा मोटा कीड़ा लग जाता है सर, तो उसका क्या उपाय है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। और ये एक सामान्य समस्या है हमारे यहाँ। हाँ देखिए, एक्चुअली जो है इसमें जनरली जैसे आप देखेंगे जाड़े के दिनों में हम जब पत्ता गोभी फूल गोभी के जो लेट फसल हम लगाते हैं तो उसमें जो है कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। इस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे शुरू के स्टेज में जब पौधा आपका छोटा है उस समय एक आता है डायमंड ब्लैक मॉथ। वो करता क्या है, आपके जो फूल गोभी के सर जो जहाँ से कली निकलती है उसको ही जो है काट देता है, जिसके कारण से उसे फूल नहीं निकल पाता। तो इस तरह का यदि कीट है तो ये देखिए होते क्या है, इनका जो नेचर होता है ये जो है पत्तियों को काट के खा जाते हैं, यानी जो है चबाने वाले कीट होते हैं, इसको काटेंगे और चबाएंगे। तो ऐसे कीट के लिए जो है कोई भी सिस्टमिक फंजीसाइड आप उसका छिड़काव कर दें। और हम तो कहेंगे जैसे आपके पास इस समय आसानी से जो है जो दवा उपलब्ध होती है रोगोर गांव देहात में, तो वो दवा ले लें और 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें, तो इस तरह के जो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ध्यान देने की बात है कि जब दवाओं का छिड़काव करें तो उसमें कोई भी स्टिकर आप यूज करें जी, दवा जैसे सर्फ हो या साबुन हो, चिपक जाए। हो या साबुन हो, बिल्कुल, वो बिल्कुल। दवा को के साथ मिलाना है आपको। जी, एक और फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। जी सर, हम राकेश बोल रहे थे गोडा से। जी बोलिए। जी सर, हमें गोभी के बारे में। जी बोलिए। जी सर, गोभी के बारे में कोई जानकारी मिलनी थी। गोभी के बारे में जानकारी चाहिए। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब उनका हाँ देखिए, आपके जो है गोभी के बारे में हम बताएं कि जो है आने वाले दिनों में आपके गोभी फसल में कुछ बीमारियां आ सकती हैं जिसको आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है। जैसे अभी जो है आप देखेंगे कि जो है पत्तियों के ऊपर जो है काला भूरा धब्बा पड़ जाएगा, जिसको कि हम लोग अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे धब्बे शुरू में दिखाई पड़ते हैं, आपस में धब्बे मिलके बड़े आकार ले लेते हैं, तो ये बीमारी एक आ सकती है। और दूसरी एक बीमारी है ब्लैक लेग। उसमें होता क्या है कि पौधे की पत्तियों के किनारे किनारे आप देखेंगे धब्बा स्टार्ट होगा, जो कि धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता है। और इसके तने को आप देखेंगे जो कि मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर होगा, वो थोड़ा सा तिरछा हुआ रहेगा और उस पर काले काले जो है धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण से आपका पौधा कमजोर हो जाता है और उसमें फूल का आकार भी बहुत ही छोटा बनता है। जी। तो ये दो बीमारी जो प्रमुख रूप से दिखाई पड़ेगी। इसके भी अलावा आप देखेंगे डाउनी मिल्ड्यू भी दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी। तो निदान क्या होगा इसका संक्षिप्त में? इस तरह की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत ही कॉमन फफूंदी नाशक है कार्बेंडाजिम, उसको ले लें, उसका उपयोग करें। 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो लाभ मिलेगा। बहुत जी। एक और फोन लाइन पर बने हुए हमारे साथ किसान भाई। हेलो हेलो। जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी, क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरे टमाटर में जो काले काले धब्बे लग जाते हैं, तो उसका कोई उपाय? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इस तरह की जो बीमारी है जो आप बता रहे हो, ये इस समय जो है आप ही क्या नहीं, आसपास के जो है एरिया में भी बहुत बड़े पैमाने पे फैले हुए हैं। इस बीमारी को बोलते हैं कि फ्रूट के ऊपर जो है काले काले जो धब्बे होते हैं, ये सेप्टोरिया ब्लाइट होता है या अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो होता है। इसमें होता क्या है, फल के ऊपर छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, यही धब्बे आपस में मिलकर बड़े धब्बे का आकार ले लेते हैं। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत ही कॉमन फफूंदी नाशक है कवच, जो कि 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। यह दवा उपलब्ध न हो तो आप जो है बाविस्टीन ले लीजिए या डायथेन M45 ले लीजिए, उसको डाल के छिड़काव करें तो आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो। जी। हाँ हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या प्रश्न है? बोल रहे बैगन लगाए हैं ना,
महीना हो गया, फल फल ही नहीं रहा है। अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं? फूल आया है, 1-2 फूल आया है। अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम रांची से बोल रहे हैं। जी जी जी। देखिए, आपने बैगन लगाया है, फूल आ रहा है लेकिन फल नहीं पकड़ रहा है, तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे ही आपके फूल जो है झड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पौधे में फूल आ रहा है, फूल झड़ जा रहा है, फल के रूप में नहीं बदल रहा है। तो इसके लिए एक दवा आती है म्यूराकुलान, ये ले लीजिए और इसका जो है छिड़काव करें। 1 ml 2 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना होता है। इसको छिड़काव कर देंगे तो फूल जो आएगा उससे फल लगने लगेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे मन में भी एक प्रश्न है गोभी से संबंधित। अक्सर हम देखते हैं कि गोभी जो निकलता है, फूल गोभी, उसमें छेद टाइप का रहता है, उसमें वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता उसका डंठल। तो अक्सर ये किसान भाई इस समस्या से जूझते हैं, क्या कारण है और निदान क्या है इसका? देखिए, होता क्या है, इस तरह की जो समस्या होती है, कभी तो जो है कुछ तो फिजियोलॉजिकल होता है, कुछ में होता क्या है कि आप जो है वैरायटी जो किस्में आप यूज कर रहे हैं उसका चयन आप सही समय से सही नहीं किया है। होता क्या है, कभी कभी हमारे किसान भाई को यदि हम लेट लगाते हैं, अगेती वैरायटी हमें मिल जाए, हम उसको लेट लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है उसमें फूल अच्छे नहीं आएंगे। या लेट वाली वैरायटी को अगेती में लगा दें, तभी उसमें समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। और वैरायटी का चयन, जो किस्में हैं उनका चयन बहुत जरूरी है कि आप किस्मों के, एक कहावत है, आपको पता होगा कि जो है अच्छा बीज अच्छी फसल जी। जब आपका अच्छा बीज रहेगा तो अच्छी फसल आएगी जी। तो इस आपको पूरा ध्यान रखना है कि जब भी आप फसल लगाएं तो किस्मों का चयन अच्छे से करें। बिल्कुल। और पोषक तत्वों की भूमिका कितनी होती है जो गोभी फसल की हम बात करते हैं? पोषक तत्वों की भूमिका बिल्कुल, इस पर बात करें, लेकिन पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? मेरा जो आलू है ना सर जी, तो मेरा पौधा सही से नहीं बन रहा है। अच्छा, पौधे की बढ़वार सही नहीं बनेगा पौधा, उसको बताइए उपाय। देखिए, अच्छा किसान भाई, सबसे पहले तो आप अब देख लीजिए कि आपने खेत में आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दिया है कि नहीं। जनरली हम यहाँ झारखंड के ज़्यादातर किसान जो है खेत में नाइट्रोजन और फास्फोरस डालते हैं, यानी यूरिया और डीएपी डालते हैं, पोटास नहीं डालते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों देना है। लेकिन यदि आपकी पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है तो आप मिट्टी चढ़ाते समय यदि जो पोषक तत्व नहीं दिए उसको डाल दीजिए, साथ ही साथ यूरिया डाल के पौधे को जो है मिट्टी चढ़ाएं, तो आपके पौधे की बढ़वार होने लगेगी। पोषक तत्वों का संतुलित रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल। हम फिर गोभी के बारे में बात कर रहे थे। गोभी में हम बात कर रहे थे कि जो है पोषक तत्वों का क्या महत्व है। अब देखिए, गोभी फसलों में बिल्कुल, फिर हम रोकना चाहेंगे, एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। मैं रांची से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है। मैं डॉक्टर का एक फूल गोभी लगाया हूँ जी। तो फूल नहीं रहा है। सितंबर में मैंने लगाया था और उसमें बोरोन डाला लेकिन नहीं फूल रहा। देखिए, आपने किस्मों का चयन अच्छे से नहीं किया है। मुझे लगता है कि आपने जो है जो प्रजाति जो किस्म आपने चयन किया है वो लेट प्रजाति की है, इसलिए उसमें फूल नहीं आ रहा है। लेकिन उसमें फूल आएगा, थोड़ा जो टाइम लगेगा। ये मान के चलिए कि जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए फूल। बिल्कुल। पोषक तत्वों के महत्व के बारे में बता रहे थे। हाँ, पोषक तत्वों की जब हम बात करते हैं तो गोभी वर्गीय फसलों में पोषक तत्वों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है। इसमें होता क्या है कि जो है पोषक तत्व यदि हम संतुलित मात्रा में नहीं डालें तो पौधे की बढ़वार अच्छे से नहीं हो पाती है। साथ ही साथ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व ज़्यादा हो जाता है जी। इसमें होता क्या है, जनरली आप देखिए कि हमारे किसान भाई गोभी लगाते हैं, लेकिन उनकी गोभी का जो रंग होता है वो कहते हैं कि बेदरंग, यानी अच्छे रंग, यानी सफ़ेद रंग का नहीं आ रहा है। साथ ही साथ वो बोलता है कि उसके ऊपर जो है भूरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके तना को जब काटते हैं तो उसमें जो है होल दिखाई पड़ता है भूरा रंग का। तो ये सब जो है पोषक तत्वों की, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, एक पोषक तत्व है बोरान, उसकी कमी के कारण से बीमारी आती है, ये जो है डिसऑर्डर आता है जी। और एक दूसरी समस्या आती है हमारे किसान भाइयों के साथ कि पौधा जब लगाता है तो पौधे में जहाँ से फूल निकलने चाहिए वहाँ से ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो उससे भी जो है ये भी पोषक तत्व की कमी के कारण से होता है। एक पोषक तत्व होता है मॉलिब्डेनम, उसकी कमी से होता है। तो किसान भाइयों को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि अपने गोभी वर्गीय फसलों पे
सूक्ष्म पोषक तत्वों का घोल बाजार में उपलब्ध है, मल्टीप्लेक्स के नाम से आता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों के घोल के नाम से आता है। इसको ले लें और पौधे के ऊपर छिड़काव करते रहें। और छिड़काव करते समय किसान भाइयों को ध्यान में रखना है कि उसमें कुछ न कुछ जो है चिपकाने वाले जो है दवाएं को अवश्य उपयोग करें। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, जमशेदपुर से बोल रहे हैं सर। जी, कौन बोल रहे हैं? हम मुकेश कुमार सिंह बोल रहे हैं सर। जी सिंह जी, बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है सर, हमको थोड़ा ये टमाटर लगाए हैं, ऊपर में फट जा रहा है, उसका क्या इलाज है सर? बिल्कुल, देखिए टमाटर में फटने का जो समस्या है एक्चुअली होता क्या है, ये जो है समय पे पानी न देने के कारण होता है। जनरली होता क्या है कि हमारे किसान भाई जो है समय पे जो है पानी नहीं दे पाते हैं। होता क्या है, हमारे खेत को पानी चाहिए एक जो है निश्चित अंतराल के बाद, लेकिन किसी कारण से उस अंतराल में हम पानी नहीं दे पाते हैं। तब अब जब हम पानी देते हैं तो ज़्यादा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो है पौधे में पानी की अधिकता के कारण से या पानी की कमी के कारण से फलों का फटना ये बहुत ही कॉमन समस्या है। साथ ही साथ आप ये देख लीजिए कि यदि आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव नहीं किया है तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी कर दें, जिससे क्या होता है, कभी कभी होता क्या है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण से भी आपका फल जो है फटता है। जी डॉक्टर साहब, हम बहुत रोगों के बारे में बात कर लिए, बहुत संक्षिप्त में ये जानना चाहें कि किसान भाई ऐसा क्या करें ताकि फसलों में रोग लगे ही नहीं? बिल्कुल संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे, लेकिन पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो। जी जी, हम आलू की फसल लगाए हैं तो उसमें फूल आ जा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें कोई खराबी नहीं है ना? जी नहीं, इससे परेशान होने की बात नहीं है, वो आपकी किस्म ही ऐसी है जिसमें कि फूल आता है। और झारखंड में जो है आलू के फूलों से फल, उस पे फल भी लगते हैं और उससे बीज भी बनाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रू पोटैटो सीड टी। तो इसलिए उसकी कोई समस्या नहीं है, उसको फूल आने दीजिए, आपके खेत में आलू पड़ेगा बिल्कुल, और पैदावार भी अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से किसान भाइयों, आप सही समय पर सिंचाई करें, किस्मों का चुनाव करें तो निश्चित रूप से फसल अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। जोहार।